मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम अभी प्रस्थान कर चुके हैं। पिछोड़ी से आगे हमें लगती है गोयद नदी का संगम। ये गोयद नदी माँ नर्मदा जी में जाकर मिलती है। इस नदी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा संगम है ये, और यहाँ पे अंगनेश्वर शिव जी महादेव जी का भी स्थान है, और पास में ही भौती ग्राम का घाट भी है। अब हम इस तीर्थ के विषय में, इस संगम के विषय में जानते हैं, जिसमें चतुर्दशी मंगलवार का दिन पड़ता है। उस समय यहाँ पर स्नान आदि पूजन करने मात्र से सहस्र धेनु दान करने का महात्म्य का जो फल प्राप्ति होती है, वो फल प्राप्ति इस तीर्थ में, इस संगम में करने मात्र से हमें प्राप्त होती है। तो ऐसा ये दुर्लभ स्थान जो माँ नर्मदा जी के अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक ऐसे करीब करीब 500 किलोमीटर में 250 तीर्थ लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग तीर्थों के बारे में हम लोग जितना हो सके उतना हमारा प्रयास है। सभी तीर्थों का वर्णन तो हम नहीं कर पाते हैं, परंतु जितने तीर्थ हमें मिलते हैं उतने तीर्थों को हम यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाभ मिले। अभी हम शरीर रूप से भी परिक्रमा तो कर रहे हैं, परंतु कई ऐसे भक्त हैं जो शरीर रूप से फिर समय निकालकर परिक्रमा करना उनके लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। तो वे सब मानसिक परिक्रमा संकल्प लेकर वो घर बैठे, आश्रम में बैठे, जहाँ कहीं पर भी है, वे अपने अपने स्थानों से इस प्रकार माँ नर्मदा जी के तीर्थों का महात्म्य, माँ नर्मदा जी का दर्शन, माँ नर्मदा जी के तट पर चलने का अनुभव, वो सब इस प्रकार के जो वीडियो है पैदल मार्ग के, तो पैदल मार्ग से चलते 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 उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत से भक्त हैं जिनकी इच्छा होते हुए भी वो माँ नर्मदा जी के तट पर नहीं आ पा रहे हैं। वो सभी श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़कर श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल के द्वारा मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। और वास्तविकता ये भी है कि कलयुग में हम भगवान का जो पूजन है वो षोडशोपचार, पंचोपचार आदि प्रकार से करते हैं। अभी बच्चों को चॉकलेट भी खिलाना जरूरी है। तो षोडशोपचार, पंचोपचार जो पूजन करते हैं उसके लिए हमें सामग्री चाहिए, समय चाहिए, धन चाहिए, ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमें परिक्रमा करनी है तो उसके लिए भी हमें धन की भी आवश्यकता लगती है, समय की भी आवश्यकता लगती है, और शारीरिक कष्ट भी होते हैं। तो ये सब जो नहीं कर पाते हैं
तो वो अपने जो स्थान पर है उस स्थान पर बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा, जिस प्रकार ये सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनते सुनते ये रास्ते पे हम जैसे चल रहे हैं वैसे वो भी मानसिक स्वरूप से पैदल चलने का अनुभव करते हुए सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर बोले। तो इस प्रकार मां नर्मदा जी की जो परिक्रमा का फल है वो हम एक स्थान पर बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। और कलयुग में मानसिक पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग मानसिक परिक्रमा जो कर रहे हैं ये हमें शरीर रूप से परिक्रमा करने से भी अधिक फल प्राप्ति करा देती है, परंतु हमें उसका अनुभव अंतर्मुखता होना बहुत जरूरी है। अभी परिक्रमा में तो काफी लोग चलते हैं और सर्वप्रथम परिक्रमा का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो हम कहां पर है वो जरूरी है। नर्मदे हर बोलो। रास्ते में बच्चे ऐसे बड़ी आशा से देखते हैं कि हमें चॉकलेट आदि मिल जाए, कोई बिस्कुट मिल जाए, ऐसी उनकी सबकी इच्छा होती है। फिर उनको आवाज देकर बुलाकर इस प्रकार चॉकलेट, बिस्किट आदि आदि दिया जाता है। उनको बस एक चॉकलेट अगर वो नहीं भी दे तो उनका मन थोड़ा दुखी होता है, तो जिसके चलते अब चॉकलेट देने पड़ते, परंतु जबकि चॉकलेट देंगे तो ज्यादा चॉकलेट खाने से उनके दांत जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको दांतों के लिए भी इलाज होना जरूरी है। मतलब हर दिन अच्छे से दांत मांजना, ब्रश करना, ये भी हम लोग बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। अभी हम जैसे पिछोड़ी से आगे निकल गए तो अभी ये पहाड़ियों की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हो सामने की तरफ, ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। अब हमारी पहाड़ी तो शुरू हो गई है। जंगल एरिया, शूलपानी एरिया, आदिवासी लोगों का एरिया, ये छोटी छोटी पहाड़ियां भी आप देख रहे हो पास में। तो ये जो आदिवासी जो लोग हैं इनके पास ज्ञान की कमी है, तो हमें इन लोगों को बताना चाहिए कि चॉकलेट तो आप ले लेते हो, खा लेते हो, परंतु उसके बाद अच्छे से कुल्ला करना, मुंह धोना, दांत मांजना, हाथ अच्छे धो लेना, ब्रश करना आदि ये सब सेवाएं जो है, अभी इनके पास दांत मांजने के लिए अच्छे से ब्रश भी नहीं है। तो इनसे हमें थोड़ी बहुत प्रेरणा भी मिल गई कि परिक्रमा में चलते चलते इस एरिया में, शूलपानी के एरिया में इन लोगों को दांत मांजने के लिए ब्रश दिया जाए। ब्रश की तो वैसे आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, दातुन जो होता है वो दातुन से इनको दांत मांजना सिखाना जरूरी है ताकि उनके दांतों को तकलीफ नहीं हो। चॉकलेट तो खूब बांटे जाते पर कम्मावासियों के द्वारा। अभी आगे हमें गांव लगेगा गोरखनाथ जी का आश्रम, वहां उन्होंने सेवा देना शुरू किया है, जिस गांव का नाम है मोरकट्टा। ऐसे छोटी छोटी कन्याएं आती है, मां नर्मदा जी का स्वरूप होता है। तो पास में ही अभी गोरखनाथ आश्रम द्वारा मोरकट्टा में रात्रि का विश्राम, भोजन प्रसादी आदि की जो सेवा है वो दी जाती है। अब ये पहाड़ी पार करके हम लोग बस वहीं पहुंच ही रहे हैं। शाम का समय हो चुका है, शाम की संध्या हो रही है। अभी हमें
ये आश्रम पे हम लोग पहुंच गए हैं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कल का विश्राम जो था वो हमने पिछोड़ी में किया था, फिर आगे चलते चलते हम लोग आए हुए हैं। एक तो परिक्रमा मार्ग में लगता है मोर टक्का और एक मोर कट्टा। तो हम लोग अभी जो आ चुके हैं वो है मोर कट्टा। और ये जो मोर कट्टा है ये शूल पानी के अंदर आता है। मतलब आप जब पिछोड़ी से आगे बढ़ते हो तो शूल पानी की शुरुआत होती है। शूल पानी की कथा तो हम आपको खप्पर माल के समय बताएंगे। शूल पानी क्या है, ये सब जो देख रहे हैं आप इस तरफ पूरा चारों तरफ जो पहाड़ी 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 सभी तरफ से, ये रास्ते तो अभी बन चुके हैं वर्तमान में। पहले के समय में ये रास्ते भी नहीं थे मतलब पगडंडी भी नहीं थी। ये पहाड़ पहाड़ में से निकल निकल के चलना पड़ता था। ये पास में ही माँ नर्मदा जी का दर्शन हो जाएगा आपको। ये रिटर्न आया हुआ पानी है डैम से। बाकी ये माँ नर्मदा जी का जल है परंतु उनका पात्र नहीं है। ये अभी डैम बनने से फिर माँ नर्मदा जी का रिटर्न पानी जो आता है पानी रोकने से वो, तो ये विंध्याचल की ये पहाड़ियां हैं। नाम तो इसका शूल पानी है शूल पानी के अंदर प्रवेश तो हो गया है। और विंध्याचल की ये सब पहाड़ी जो आप देख रहे हो राइट साइड में लेफ्ट साइड में, पूरे भारत में विंध्याचल की पहाड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है। विंध्याचल पर्वत, वासिनी माँ नर्मदा जी। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको रास्ते में अब हमें हीरा बाबा जी का एक पड़ाव लगेगा। फिर आगे चल के नर्मदा गिरी बापू है जो लखनगिरी बापू के शिष्य है। बड़े सिद्ध महापुरुष होके गए उस जमाने में। आज से 20 साल पहले की बात होगी, 25 साल पहले की बात है। लखनगिरी बापू इस जंगलों में से, इस समय जंगल भी था। ये झाड़ी दिख रही है आगे देखो, इस प्रकार की झाड़ी। ये झाड़ी बहुत थी, अभी झाड़ियां कम हो गई है जंगल कम हो गया है। उस समय माँ नर्मदा जी का जो पात्र है वो इधर तक नहीं था। अभी यहाँ तक माँ नर्मदा जी का जल दिखाई दे रहा है पर ये डैम के कारण है। ओंकारेश्वर का पानी छोड़ा गया, सरदार पटेल डैम में पानी रोका गया। सरदार पटेल जो डैम है वो विश्व लेवल का एक डैम है। विश्व स्तरीय में से कई सारे डैम है, उसके अंदर का इसका 8वां 9वां नंबर कुछ तो आ जाता है। 7वां नंबर का ये डैम है। माँ नर्मदा जी के ऊपर बनाया गया विश्व लेवल का 7वां नंबर का बड़ा डैम है। ऐसा विशाल महा का ये डैम, ये गुजरात में आता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एमपी में, चल रहे मध्य प्रदेश। आगे चलते चलते फिर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से फिर हमको लगेगा गुजरात। महाराष्ट्र केवल हमें आगे आएगा 2-5 किलोमीटर के लिए जो हमें माँ नर्मदा जी का किनारे से थोड़ा दूर तक ले जाता है। वहाँ किनारा कम है। अभी आज हम लोग पहुंचेंगे लखनगिरी बाबा जी के आश्रम में, जहां आज वर्तमान नर्मदा गिरी बापू रहते हैं। और नर्मदा गिरी बापू वहां पे नित्य निरंतर साधु संतों की सेवा तो करते हैं, साथ में परिक्रमावासियों की भी सेवा चल रही है। आज का प्रातः का सुबह का जो समय है ठंडी का है, मौसम है, बादल भी छाए हुए हैं और ठंडी हवा भी है, दोनों भी है। सुबह चलते चलते थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है। मौसम तो है ही इस प्रकार का।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलते चलते परिक्रमा वासियों को गांव के लोग नर्मदे हर इस नाम से संबोधित करते हैं। ये छोटी छोटी कन्याएं जा रही है गाय भैंसा चराने के लिए। चॉकलेट खाओगे? लो लो चॉकलेट खाओ। लो नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। उसको मारो मत, रुको रुको, उसको मारो मत। तो हमारी बात चल रही थी लखनगिरी बाबा की। लखनगिरी बापू इस रास्ते से जब चलते थे परिक्रमा में, उसका पूर्व काल जो था उसकी भी कथा हम लोग उनका आश्रम आने के आसपास लगभग आपको बताएंगे। वो कौन थे, क्या थे, कैसे माँ नर्मदा जी का परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासियों के यहाँ पे तकलीफ उठानी पड़ती थी, उसमें से कैसे राहत मिलना शुरू हो गया। ऐसी कई सारी बातें हम लोग आपसे करेंगे। लखनगिरी बाबा के बाद फिर हमें खप्पर माल की पहाड़ी मिलेगी। उस समय हम आपको शूल पानी के बारे में बताएंगे। विंध्याचल की जो पर्वतों की जो मालाएं हैं इनमें से गुजरते हैं, अभी उसका लाभ ले रहे हैं। नर्मदे हर। खाओ खाओ चॉकलेट खाओ। नर्मदे हर बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी नर्मदे हर। खाओ 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 खाओ। नर्मदे हर लो, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ, चॉकलेट खाओ। नर्मदे हर बोलते जाओ, चॉकलेट खाते जाओ। दोस्त को पाकिट उनके पास है कि अपने पास है नया वाला? मेरे पास है ना।